हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के एनमी पद का योगफल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5B तक कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी एपी का जितने भी पद हैं उसका सम क्या होता है। ठीक है, उसका फार्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका जो प्रथम पद होगा, माना एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी का प्रथम पद आप मान लीजिए क्या है भैया, प्रथम पद आप ए तथा सार्वंतर क्या है मान लीजिए आप सार्वंतर डी है। ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए। आपने यहाँ पे क्या माना है कि किसी भी एपी का जो प्रथम पद होगा क्या होगा, प्रथम पद आपका ए होगा तथा जो सार्वंतर होगा कितना होगा, डी के बराबर होगा। ठीक है, अब जब सार्वंतर और आपको प्रथम पद दे दिया है, ठीक है, अब इसका मान लीजिए मुझे एनवां पद लिखना है, तो एनवां पद क्या होगा, किसी भी एपी का एनवां पद क्या होता है बताइए। तो यहाँ पे लिखिए एनवां पद, या इधर लिखिए भाई, इसको हटा के एनवां पद आपका क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अरे यल का मतलब होता है अंतिम पद। ठीक है, आपको श्रेणी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका आपको प्रथम पद दे दिया है, सार्वंतर दे दिया है डी, और एनवां पद यल है। तो जो पदों की संख्या होगी भाई, इसमें टोटल पदों की संख्या होगी, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, और एन पदों की संख्या। ठीक है, एन पदों की जो संख्या होगी वो यस है तो। ठीक है, इसका मतलब जो सम है उसको मैंने एस से डिनोट कर दिया, प्रथम पद को ए से डिनोट कर दिया और सार्वंतर को डी से डिनोट कर दिया। ठीक है, और एनवां पद आपका क्या है, यल है। ए यहाँ पे आपने ये कर दिया। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप जब किसी भी एपी का पद लिखने जाते हैं तो कैसे लिखते हैं, एपी का जो पद लिखने जाते हैं, सम करने जाते हैं तो कैसे लिखेंगे, यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आपका पहला पद, ए प्लस डी दूसरा पद, ए प्लस 3D तीसरा पद। ठीक है, ऐसे आप करते चले जाएंगे ना, सम का मतलब होता है सबको जोड़ना। फिर यहाँ पे जोड़ते जोड़ते कहाँ तक चले जाएंगे, आ जाएंगे लास्ट तक। तो लास्ट पद आप लिखने जाएंगे तो यल माइनस, यहाँ पे देखिए डी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर लास्ट टर्म क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, यहीं तो लिखेंगे। पहला पद ए से डिनोट करते हो, दूसरा पद ए प्लस डी से, तीसरा पद ए प्लस 3D से, ऐसे करके करके अब आप चले जाएंगे लास्ट पद आपने क्या माना है, यल माना है। ठीक है, यल, और यहाँ पे यल माइनस डी क्यों लिखे हैं, डी आपका जो सार्वंतर है इसका इसके पहले जो आएगा तो भाई सार्वंतर में ही डिफरेंस रहेगा ना। अब इसमें प्लस डी करोगे तभी तो यल आएगा। ठीक है, तो इसके पहले वाला जो टर्म हो जाएगा यल माइनस डी हो जाएगा, यल माइनस डी हो जाएगा। अर्थात आपका जो यस आया है ए प्लस डी ए प्लस 2D प्लस डॉट 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 यल माइनस डी यल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हमने लिखा है, ये जो लिखा है यल माइनस डी क्या है, यल माइनस डी आपका क्या है, यल माइनस वां पद है। ठीक है, अब हमें क्या करना है मेरे भाई, आपको ये समझ में आ गया। ठीक, आप इसको उल्टे क्रम में लिख दो। अब लिखेंगे क्या, उल्टे क्रम में लिखने पर। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है अभी पता चल जाएगा। जब आप इसको उल्टा लिखोगे मतलब इसको, तो क्या हो जाएगा, यस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यल प्लस यल माइनस डी प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D ए प्लस, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2D रहेगा। ठीक है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 2D, दूसरा पद आपका ये हो जाएगा और पहला पद आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सीरीज का एपी सीरीज का सम हो गया। आपने पहले ये लिखा, उसके बाद इसको उल्टे क्रम में लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों श्रेणी को देखिए, जब प्लस लग जाता है तो श्रेणी बोला जाता है, जब प्लस नहीं लगता है कॉमा लगता है तो उसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। अब इसी दोनों श्रेणी को जोड़ने पर लिखेंगे क्या, इसी दोनों श्रेणी को, अरे मेरे भाई, इसी दोनों श्रेणी को जोड़ने पर। ठीक है, क्या करने पर मेरे भैया, जोड़ने पर। अब ध्यान दो जोड़ेंगे कैसे,
जब भी जोड़ा जाता है तो LHS को LHS से जोड़ा जाता है और RHS को RHS से जोड़ा जाता है, ठीक है, किसी कोई समस्या नहीं। तो चलिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, यस को यस से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2s आ जाएगा। ओके, ए में अब इसको देखो पूरा लिख लो, जब आप इसको लिखोगे ए में एल जोड़ोगे तो a प्लस यल हो जाएगा, ठीक है, प्लस ध्यान दीजिए a प्लस डी यल माइनस डी, ठीक है, बीच में प्लस, ठीक, प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस 2d प्लस यल माइनस डी प्लस यल, फिर ये वाला टर्म a प्लस डी ब्रैकेट में प्लस ए। दोस्तों हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे प्लस ए लिखा है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस ए है। हमने क्या किया है कि जो आपका प्रथम श्रेणी था और द्वितीय श्रेणी था, दोनों को जोड़ दिया। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए, आपको क्या मिलेगा, ए प्लस यल, यहाँ से डी डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से डी भाई डी कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया ना। इसी प्रकार यहाँ पे भी जो आएगा टर्म वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ए प्लस यल बचेगा सब जगह। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 इज इक्वल टू ए प्लस यल प्लस ए प्लस यल प्लस ए प्लस यल प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस यल, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको ओपन करोगे यहाँ से देखिए डी से डी कैंसिल हो जाएगा, एक जगह कहीं आएगा कि ये 2d भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ आपका बचेगा क्या, 2s इज इक्वल टू ए प्लस यल प्लस ए प्लस यल प्लस ए यल प्लस, फिर ऐसे बचते चला जाएगा, ठीक है। अब भाई इसको जब आप पूरे को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कौन बताएगा, 2s इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू ए प्लस यल हो जाएगा, क्योंकि पदों की संख्या n है और आपका सभी पद बराबर है, आपका सभी पद क्या है, बराबर है, इसलिए n इंटू ए प्लस यल आ जाएगा। इस चीज़ को नहीं समझे तो फिर दिक्कत है, इसको समझिए। अरे भाई आप लोग करते हो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक क्या होता है, n आ जाता है ना, इसका सम क्या होता है n, तो हमने यहीं बस लिखा है n लिखा है, ठीक है, ये हो गया। और कोई चीज़ जो ना समझ में आए हो बताइए। अब हमें क्या करना है, यस ये 2 को नीचे करना है, जब 2 को आप नीचे करोगे तो हो जाएगा यस इज इक्वल टू n बट्टा के 2 ए प्लस यल हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस यल। ये तो आपका आ गया श्रेणी का सम, यहाँ तक समझ में आ गया। दोस्तों एक चीज़ और जाननी है आपको, एक चीज़ और क्या जानना है, यह जानना है कि यल जो होता है यल क्या होता है। आप यल क्या जानते हो भाई, यल लास्ट टर्म से यल क्या होता है, तो यल की जो वैल्यू होती है, मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, आई होप आप समझ गए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको पूरा हमने इरेज कर दिया। ये अंतिम से अलवा पद का जो फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को आपको रख देना है इसमें, किस में रख देना है, इसमें। जब आप इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो एस इज इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइड बाई ए प्लस एल की जगह पे क्या रखेंगे, ये पूरा टर्म, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n अपान 2 a मिलके 2a हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया मेरे भाई, यहाँ से आपकी जो यस की वैल्यू आ गई, क्या आ गई बताइए, इसको हटा दे रहे हैं, आप समझ गए होंगे ना, तो इसको मैं पूरा हटा दे रहा हूँ अब, ठीक है, ये आपका पूरा हटा दिया हमने। एक बार और इसको साफ कर देते हैं, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आई है, यस की वैल्यू जो आई है, क्या आई है, यस की जो वैल्यू आई है n अपान 2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही आपका फार्मूला होता है, यही आपका फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। ये फार्मूला कैसे आया मैंने बता दिया मेरे भाई, ठीक है, उम्मीद है आप इसको समझ गए हैं, ठीक। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ए आपका प्रथम पद है, डी आपका सार्वंतर है, ठीक है। यस क्या है, यस आपको डिनोट करता है सम, सम का मतलब क्या होता है, ये वाला सम, ठीक है, ये वाला जो सम है ये वाला सम, ठीक है। इसका मतलब होता है योग, तो योग आपका क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है।
तो इस पर अब हम एक क्वेश्चन मतलब करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। आपके डॉक्टर मनोहर बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद बात को समझिएगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ भाई। एक समांतर श्रेणी दिया है 8,3, -2, डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए। प्रथम 22 पदों का क्या ज्ञात करिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे दिया है, ये प्रॉब्लम की शुरुआत है, ये आपके प्रॉब्लम की क्या है मेरे भाई, शुरुआत है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप प्रथम पद लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रथम पद लिखेंगे, सारवंतर देखेंगे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, ये इसको करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एपी क्या दिया है, आपको एपी दिया है 8,3, -2, डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है, यह आपको समांतर श्रेणी दे दिया है। यहाँ से आप प्रथम पद लिख लेंगे। जी हाँ, लिख लोगे मेरे भाई। प्रथम पद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 8 है। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद आपको 8 है। और सारवंतर कितना है, सारवंतर डी कितना है, 3 में से 8 जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। सारवंतर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो -5 आ गया। अब 22 पदों तक का है, तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपको 22 दिया है। अब हमें क्या पता करना है कि प्रथम 22 पदों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सम का फार्मूला क्या लिखा है भाई, s = n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d = s। यहाँ पे n आपको 22 दिया है, a का वैल्यू 8 दिया है और d आपने निकाला है -5। बस इस फार्मूले में पुट कर दीजिए, आ जाएगा। तो s = हो जाएगा n की वैल्यू 22/2, 2a की जगह पे 8 प्लस n की जगह पे 22 -1 इंटू d आपका कितना है, -5 है। ठीक है, तो s बराबर, इसको काट दीजिए भाई, कितना आ रहा है 11, 8 दूनी 16, 22 में से घटा देंगे 21 इंटू -5, तो यहाँ से s = हो जाएगा 11, 16। ठीक है, 21 पंजे कितना होता है बता दीजिए, 105। ठीक है, 105 हो जाएगा। अब 105 और 16 को क्या करिए भाई, घटा दीजिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आ जाएगा 11 इंटू कितना आ जाएगा बताइए, 15 में से 6 जाएगा आपका 9 बचेगा। ठीक है, 15 में 6 जाएगा 9 और 9 में से 1 जाएगा 8। ठीक, तो यहाँ बचेगा 89। क्या बचेगा भाई, 89। ये आपका यहाँ पे आ गया -89 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, 105 में से 16 को माइनस कर दिया। जब आप माइनस करोगे तो ये आपकी क्वांटिटी आके बचेगी। ठीक है, अब हमें इसका मल्टीप्लाई कर देना है यहीं पे। तो भैया मल्टीप्लाई करोगे तो 89, 9 9 8 17 और 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना आ गया, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 979 आ गया। कितना आ गया, 979। तो यस की जो वैल्यू आ गई -979। अतः 22 पदों का जो योग होगा कितना होगा, -979 के बराबर होगा। तो ये प्रॉब्लम की शुरुआत थी, आप इस क्वेश्चन के थ्रू ऐसे कर सकते हो। तो इसको आप समझ गए हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में हम आगे का एक्सरसाइज ट्राई करेंगे, एक्सरसाइज 5C। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।